जय हिंद, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि डेट आने वाली है बहुत जल्दी झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। जी हाँ साथियों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल की डेट आपकी एक गुड न्यूज़ आई है। क्या गुड न्यूज़ है, हम इस सेशन में बात करेंगे साथियों। गुड न्यूज़ ये है कि समिति का गठन हो चुका है कि झारखंड पुलिस वैकेंसी की तैयारी, यानी इस वैकेंसी को कंप्लीट कैसे कराना है, इसके लिए एक समिति का गठन हो चुका है। तो साथियों, अगर समिति का गठन हुआ है, इट मीन्स तो प्रोसेस बहुत जल्दी होने वाला है। यही तो होता है। समिति कब गठित होती है कि समिति एक ऐसी समिति बनाई जाती है, एक ऐसे लोगों की एक संगठन बनाया जाता है लोगों का, कि वो सिर्फ उस पर ही ध्यान दे, वो दिन रात उस पर ही काम करे और उसके लिए जल्दी से जल्दी एक सोल्यूशन निकाले कि हाँ देखिए इसके लिए ऐसा करिए और जल्दी से इस भर्ती को कंप्लीट कराइए। समिति का मतलब तो यही होता है। तो जब साथियों इस पर 4919 पोस्ट जो हमारी झारखंड पुलिस कांस्टेबल में है, इसके लिए 4919 पोस्ट हैं और फॉर्म इतने ज़्यादा भरे गए हैं, तो आयोग डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कैसे हम फिजिकल कराएं। देखिए, चिप सिस्टम की बात चल रही थी, लेकिन आयोग ने चिप सिस्टम को भी हटा दिया। लेकिन साथियों, रोड पर दौड़ कराना, और वो भी गर्मी में, गर्मी आने वाली है, मतलब गर्मी तो चली रही है और ज़्यादा गर्मी होगी, है ना। तो साथियों, गर्मी में कराना, और वो भी मतलब सत्यता के साथ कि कोई भी बच्चा चीटिंग ना करे, किसी बच्चे के साथ जो वास्तव में ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कर रहा है, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो और कोई गलत तरीके से सिलेक्शन ना ले ले। ये सारी चीज़ें बहुत ही एक अच्छे तरीके से की जाती हैं, क्योंकि 18 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। तो भर्ती को कैसे कंप्लीट कराना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक समिति का गठन किया है कि भाई आप बताइए, जल्दी से जल्दी इस पर दिन रात मेहनत करिए और एक ऐसा सोल्यूशन बताइए कि हम कैसे इस भर्ती को कंप्लीट कराएं। पोस्ट बहुत कम है लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा हैं, है ना। और इसी माध्यम से अभी जो रिजेक्टेड लिस्ट आने वाली थी, अभी वो भी नहीं आई है। तो साथियों, बहुत सारे बच्चे तो यही सोच रहे हैं कि भाई हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट होगा, सिलेक्ट होगा, क्या करें। तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि साथियों होता क्या है कि कुछ दिन बाद, जैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, उससे कुछ दिन बाद ही रिजेक्टेड लिस्ट आ जाती है। तो अभी वो लिस्ट भी जारी नहीं हुई है ना। तो साथियों, इससे हमें क्या है कि जो समिति गठित हुई है वो जल्दी से एक निर्णय लेगी और उस आधार पर हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो भर्ती है वो कैसे कंप्लीट कराई जाए, है ना। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, झारखंड में एक खास बात है कि भर्ती आने से पहले जितना टाइम लगता है उतना लगता है, भर्ती आने के बाद टाइम नहीं लगता है। अगर भर्ती कोर्ट केस में ना फंसे तो भर्ती कंप्लीट हो जाती है। जैसे क्या अभी आपने जेपीएससी का देखा, एग्जाम खूब चीटिंग हुई थी लेकिन वो कोर्ट केस में नहीं गई, तो उसका जल्दी ही उसका रिजल्ट आने वाला है। बस थोड़ा सा देर इसलिए हो रही है, रिजल्ट आ जाता, रिजल्ट उसका साथियों आ गया है, रिजल्ट तो उसका, है ना, रिजल्ट तो आ गया है। जो आगे का प्रोसेस है उसकी मेंस की भी डेट आ गई है ना। जेपीएससी के मेंस की भी डेट आ गई है, आई थिंक मई या जून में है उसका, कुछ ऐसा। तो साथियों ये है। अब देखिए आगे कि नहीं आएगी, अब जेएसएससी सीजीएल का भी भरा पड़ा है, फंसा पड़ा है, तो उसका भी जल्दी डेट आ जाएगी, है ना। तो यही है, लोकसभा चुनाव की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, बट धीरे धीरे सभी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो ही रहे हैं। अब जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही है, वो कोर्ट केस में फंस गया, तो वो डेट पे डेट मिलती जा रही है। आप सभी जानते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा क्राइम होते हैं और इतने ज़्यादा केस आते हैं, तो वो कोर्ट में लंबित रहते हैं। तो उस वजह से जो उत्पाद सिपाही भर्ती है उसका नंबर ही नहीं आ पाता। जिस दिन उसकी डेट होती है उस दिन नंबर ही नहीं आ पाता उस भर्ती का, सुनवाई का, तो वो नहीं हो पाती। इस वजह से वो लंबी खींची जा रही है। तो देखिए, जेपीएससी का रिजल्ट आ गया, जेएसएससी का भी बहुत जल्दी रिजल्ट, जेएसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आने वाला है। उससे उत्पाद सिपाही भी देखिए, इस बार जो कोर्ट के मतलब कोर्ट में सुनवाई होगी, इस बार कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि साथियों विधानसभा के चुनाव नवंबर में है। जी हाँ, झारखंड विधानसभा के चुनाव नवंबर में है। वहां पर ये कुछ तो दिखाएंगे और कुछ नहीं,
सारी ही भर्तियां दिखाने वाले हैं कि देखिए हमने सारी भर्तियां कंप्लीट कर दी जो भी रनिंग में थी। और ये सही बात है, भर्ती आने से पहले जितना टाइम लगता है, माना कि भर्ती बहुत देर बाद आती है, बहुत लंबे समय बाद आती है, जैसे कि झारखंड दरोगा की भर्ती बहुत टाइम से इंतजार चल रहा है, लेकिन इस बार वो भर्ती आ जाएगी चूंकि चुनाव है। तो हम इस बार नहीं कह सकते कि नहीं आएगी, है ना जी। तो इस वजह से साथियों आप सब तैयारी करते रहिए और बहुत जल्दी इसका जो है हाँ, अब हम बात कर लें कि कब तक हमें डेट देखने को मिल सकती है। तो साथियों हो सकता है कि जुलाई के से पहले ही आपको डेट देखने को मिल जाए। हालांकि कम चांस है थोड़े से जुलाई जून में आने के, बट हो सकता है। क्योंकि समिति गठित हुई है तो वो दिन रात इस पर काम करेगी, और दिन रात काम करेगी तो बहुत जल्दी वो रिपोर्ट भी दे देगी अपनी कि भाई इस तरह से अपना सारा सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्लीट कराना है। ये तो पहले ही तय हो चुका था कि आपका एग्ज़ाम बाद में होगा, पहले फिजिकल होगा। फिर बीच में ये भी बात आई थी कि भाई पहले आपका मेडिकल होगा, फिर बाद में आपका फिजिकल होगा, यानी बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी पहले फिजिकल, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका होगा साथियों मेडिकल, फिर आपका डीवी और फिर एग्ज़ाम सबसे लास्ट में। बट ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 10 लाख बच्चों का थोड़े ना मेडिकल ले सकते हैं। तो इसीलिए जो गजट पत्र जारी हुआ था उसमें फिर से चेंज किया गया और फिर से बताया गया आप सभी को कि पहले आपका पीटी पीएचटी होगा, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर डीबी होगा और फिर आपका मेडिकल लास्ट में होगा, जिसमें कि 15,000 के करीब बच्चे बुलाए जाएंगे। 4919 पोस्ट का 3 गुना बच्चे बुलाए जाने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये था। अब आपको क्या करना है कि फिजिकल की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर देनी है साथियों। 10 किलोमीटर की आपकी 1 घंटे में मेल की रनिंग है और वहीं पर 5 किलोमीटर की 30 मिनट में फीमेल के लिए रनिंग है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें एसएससी जीडी वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा है और एसएससी जीडी वाले बच्चों की हाइट तो मतलब रनिंग तो बहुत अच्छी होती है साथियों, वो तो बहुत जल्दी रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको पहली बात तो इससे, क्योंकि अब जब आप रनिंग ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर एग्ज़ाम ही में क्या करेंगे, है ना। एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है एग्ज़ाम की तैयारी करने का। तो आपको दोनों का मेंटेनेंस बनाकर चलना है और फोकस आपको अभी फ़िलहाल किस पर करना है, तो आपको फिजिकल पर करना है, क्योंकि फिजिकल होगा तभी तो एग्ज़ाम होगा। पहले फिजिकल क्वालिफाई करो, पहले पूरी तरह से तो नहीं, एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहो, लेकिन ज़्यादातर फोकस करो, फिजिकल पर फोकस करो और फिर उसके बाद अपने एग्ज़ाम पर, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हमें टाइम मिलेगा साथियों, 1.5 से 2 महीने के लिए हमें टाइम मिलेगा। तो इस वजह से आप उस पर भी तैयारी अपनी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और अभी अपनी रूटीन बना कर रखो, धीरे धीरे तैयारी करते रहो, है ना जी। और कोई गलती वगैरह हो गई है उसके लिए आपको क्या क्या वो करने हैं, तो एफिडेविट बनवा लेना, जो भी गलती हुई है आपका फिजिकल के टाइम पर वो ले जाना, उससे आपका हो जाएगा, है ना। तो बस यही कहना था आप सभी से कि डेट आ चुकी है, समिति का गठन हो चुका है। अभी तक जो मैं कह रही थी कि जुलाई में है, अब समिति का गठन हो गया है तो हो सकता है वो पहले ही हो जाए, बट पहले के बहुत ही कम चांस हैं। मैं 1 महीने बाद भी आपसे कह रही थी कि फिजिकल डेट आपकी जुलाई में, और आज भी मैं यही कह रही हूँ कि जुलाई में, क्योंकि समिति जब तक ये सोच विचार करके और जब तक हमारी जो डेट है वो आ पाएगी जुलाई तक, है ना। अब मई और जून आपके पास 2 महीने हैं, इसमें अच्छे से मेहनत करिए। अगर मान लीजिए जून में भी हो गया तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए, है ना जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।